तो हेलो फ्रेंड्स, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स। तो चलिए देखते हैं अब इलेक्ट्रोफाइल्स के बारे में कि इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज होती है या फिर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। तो इनको हम दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे एक है चार्ज इलेक्ट्रोफाइल्स। तो इसमें जो सेंट्रल एटम होगा मॉलिक्यूल का वो चार्ज होगा, पॉजिटिवली चार्ज, और उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा। तो यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हैं NO2 का, या फिर NO पॉजिटिव, या फिर CH3 पॉजिटिव। ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करेंगे। अब दूसरी जो इसकी कैटेगरी है वो है न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स। इसमें भी अलग अलग स्पीसीज है जो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगी, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेंगे। जैसे BaCl2 को देखते हैं, वो स्पीसीज जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो, चार्ज होना यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, लेकिन उनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा तो वो एज ए न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेंगे। जैसे BaCl2 में देखेंगे हम BeCl2 की स्ट्रक्चर, इसमें इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है बेरिलियम का, क्योंकि यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 एंड 4, तो लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, तो एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगा। दूसरा देखेंगे हम SnCl4 में, या फिर इस टाइप की जो स्पीसीज है जिनमें ऑक्टेट कंप्लीट होता है फिर भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेंगे। क्यों? क्योंकि इनका जो डी सबशेल है वो अनफिल्ड होगा। जैसे इसमें देखते हैं हम SnCl4 में, SnCl4 में इसमें इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, क्योंकि कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन इसमें किस तरीके से होगा, इसमें जो सब शेल है, सब शेल, या फिर हम PCl4 ले लेते हैं। PCl4 में इसका PCl4 में भी ऑक्टेट इसमें क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो हम जैसे लेते हैं PCl4 में, PCl5 में ये P सबशेल में 3 ऑर्बिटल हमने बनाए यहाँ पे, और ये D जो सबशेल है उसमें 1 2 3 4 एंड 5, 3s 3p। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे PCl5 का। तो PCl5 में जो फॉस्फोरस है उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, आउटर मोस्ट शेल में 5, तो 1 2 3 4 और 5, तो 5 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होते हैं 3s और 3p में। ओके, 3s में 2 होते हैं, 3p में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और यहाँ पे डिस जो सब शेल है वो पूरा अनफिल्ड होता है। अब देखेंगे जैसे इसमें फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके जाएगा डी सब शेल में के ऑर्बिटल में, 1 2 3 4 5 यहाँ पे आ जाएगा। तो इसमें कितने ऑर्बिटल वैकेंट हो गए, 5। तो 5 जो क्लोरीन है वो आ जाएंगे इसमें, 1 2 3 4 एंड 5। अब जो डी ऑर्बिटल है, डी सबशेल के जो ऑर्बिटल्स है वो वैकेंट है अभी, तो ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगा, एक्ट करेगा। ओके, यहाँ पर हमने देखा किस तरीके से जो ऑक्टेट कंप्लीट होने के बावजूद भी कुछ स्पीसीज ऐसी होती है जो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करती है, क्योंकि इनके डी ऑर्बिटल जो होते हैं अनफिल्ड होते हैं। ओके, अब एक और जो आपको ध्यान में रखनी है स्टेटमेंट, वो है ऑल इलेक्ट्रोफाइल्स आर लेविस एसिड। जितने भी जो इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं वो क्या होते हैं, लेविस एसिड होते हैं। ओके, तो आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। पढ़ेंगे न्यूक्लियोफाइल्स के बारे में। तो न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल को हम दो कैटेगरी में इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट है चार्ज न्यूक्लियोफाइल। इसमें जो एटम होता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो वो एज ए न्यूक्लियोफाइल वर्क करेंगे। जैसे H माइनस, OH माइनस, RO माइनस, तो नेगेटिव चार्ज अगर इनके ऊपर होगा तो एज ए न्यूक्लियोफाइल वर्क करेंगे। और दूसरा है न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। इसमें क्या होता है, इनको भी मैंने अलग अलग कैटेगरी में हमने डिवाइड किया है। जैसे यहाँ पे NH3, इसके ऊपर ऐसी स्पीसीज जिनके ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट हो, वो भी
एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेंगे। तो NH3 इसके ऊपर लोन पेयर है, यहाँ पे NH2 के ऊपर लोन पेयर, यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर, तो एक एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा। उसके अलावा कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो या फिर मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, जैसे यहाँ पे प्रोपीन, इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, यहाँ पे ये इसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट है, तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा। तीसरी ऐसी स्पीसीज जिसमें दो सेंटर हो, एक चार्ज सेंटर हो, एक न्यूट्रल सेंटर हो, तो वो एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा। जैसे यहाँ पे कार्बन चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, और ये न्यूट्रल है, इस पे लोन पेयर है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो एज ए न्यूक्लियोफाइल एज ए बिहेव करेगा। यहाँ पे देखिए ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है और ये न्यूट्रल सेंटर है, इधर वाला एटम, तो एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा। और जितने भी न्यूक्लियोफाइल है वो लेविस बेस होते हैं, तो डू रिमेंबर दिस थिंग कि जितने भी न्यूक्लियोफाइल है वो लेविस बेस होते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे कुछ ऐसी स्पीसीज जो एज ए इलेक्ट्रोफाइल और एज ए न्यूक्लियोफाइल दोनों की तरह बिहेव करती है। तो वो स्पीसीज इस तरीके से होती है कि जिसमें कार्बन, जो ऑर्गेनिक ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें जो कार्बन होता है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बाउंड होता है विद ए मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है। तो जो कार्बन एटम होगा वो बॉन्डेड होगा विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बाय मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है। तो वो एज ए इलेक्ट्रोफाइल और एज ए न्यूक्लियोफाइल दोनों की तरह बिहेव करेगी वो स्पीसीज। ओके, तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया मैंने, एल्डिहाइड जो ग्रुप R से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे कार्बन मल्टीपल बॉन्ड के साथ, डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन से अटैच्ड है, तो बॉन्डेड है, तो ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल और एज ए न्यूक्लियोफाइल दोनों की तरह बिहेव करेगा। यहाँ पे ये कार्बन, ये भी डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन से बॉन्डेड है, यहाँ पे भी कार्बन ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड है विद मल्टीपल बॉन्ड, तो ये भी एज ए इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों की तरह बिहेव करेगा। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा ये कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल्स का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।